हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के शाम 6 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में किस शहर में सहकार से समृद्ध सम्मेलन के दौरान नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, बी मुंबई, सी गांधीनगर, डी बंगलुरु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गांधीनगर में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 6 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में सहकार से समृद्ध सम्मेलन के दौरान नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना का अनावरण किया। सहकार से समृद्ध योजना सम्मेलन का आयोजन जो है 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में किस दिन 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 मनाया गया? ऑप्शन है 1 जुलाई, बी 4 जुलाई, सी 6 जुलाई, डी 8 जुलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 जुलाई को। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है 6 जुलाई को मनाया गया है। 2023 में 1 जुलाई को मनाया गया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 6 जुलाई को 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, अर्थात सहकारी समितियां सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही हैं। 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जिसे पहली बार 1923 में मनाया गया था। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में किस संस्थान ने एयरबस से मिलकर एयरोस्पेस शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है IISc बंगलुरु, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी IIT मद्रास, डी गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गति शक्ति विश्वविद्यालय। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा और एयरबस ने एयर स्पेस शिक्षा और अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में पूरे कार्यक्रम के दौरान 40 गति शक्ति विश्वविद्यालय छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम शामिल है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है वडोदरा की स्थापना 2022 में संसद के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसकी स्थापना परिवहन लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम मानव शक्ति और प्रतिभा सृजित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में किस देश के लियांग करम पुयांग गुफा में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है? ऑप्शन है मलेशिया, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी इजराइल। राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के लियांग करम पुयांग गुफा के अंदर 51,200 वर्ष पहले बनाई गई एक गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। इस गुफा पेंटिंग में एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर 3 मानव जैसी आकृतियां को एक जंगली सूअर के साथ बातचीत करते हुए चित्रित कलाकृति की खोज की गई है। इसे गहरे लाल रंग के एक शेड में चित्रित किया गया है। इस गुफा में सूअरों की अन्य छवियां भी हैं। अब तक ज्ञात सबसे पुरानी गुफा चित्रकला जो है सुलावेसी में स्थित लियान टेडांगैंगे गुफा में है, जो लगभग 45,500 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी मास्को, डी बंगलुरु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मास्को में। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन मास्को में किया जा रहा है। व्याख्या देख लेते हैं।
22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मास्को में किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। भारत रूस के बीच 21वां वार्षिक सम्मेलन 2021 में नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में रक्षा, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा और संस्कृति आदि प्रमुख मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में मसूद पेजेशाकियान को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है इराक, बी इजराइल, सी ईरान, डी इरिट्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ईरान में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में मसूद पेजेशाकियान को ईरान का 9वां राष्ट्रपति चुना गया है। मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद तत्काल चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। यह ईरान का 14वां राष्ट्रपति चुनाव है, जिसमें मसूद पेजेशकियान ने परमाणु समझौते के आलोचक सईद जलीली को हराया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ताड़ के पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ऑप्शन है असम, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने हेतु ताड़ के पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए 19 लाख ताड़ के पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाले आर्यभट्ट फाउंडेशन के निदेशक सुधीर रावत ने कहा है कि अतीत में लोगों का मानना था कि ताड़ जैसे ऊंचे पेड़ बिजली गिरने से पहले ही उसे सोख लेते हैं। यह भी देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में खास तौर पर खेती योग्य भूमि पर ताड़ के पेड़ होते हैं, वहां बिजली गिरने से होने वाली मौतें कम होती हैं। इनका कहना है कि ऊंचे पेड़ को काटने पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे कि बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें उड़ीसा राज्य में ही होती हैं। 2015 में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था उड़ीसा राज्य में। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होने पर बिजली गिरने से 4 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में 7 जुलाई को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन है असम, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा में। व्याख्या देख लेते हैं। 7 जुलाई को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जो 16 जुलाई को समाप्त होगी। यह आषाढ़ माह के चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष में आयोजित किया जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान 3 देवताओं जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को 3 विशाल लकड़ी के रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की? ऑप्शन है हीरो मोटर, बी सुजुकी, सी टीवीएस, डी बजाज। इसका राइट आंसर है बजाज ऑटो। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बजाज ऑटो कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। यह विश्व की पहली सीएनजी बाइक है जिसका नाम बजाज फ्रीडम है। यह बाइक इको फ्रेंडली है, जिसमें यह सीएनजी बाइक्स पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम प्रदूषण पैदा करती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में दिव्य कला मेला, दिव्या कला शक्ति और दिव्यांग रोजगार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद, डी भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में दिव्य कला मेला, दिव्य कला शक्ति मेला और दिव्यांग रोजगार मेले का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में किया गया है। इसका आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग उद्यमियों के प्रतिभा, कौशल और उनके शिल्प कला का जश्न मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के द्वारा किशोरों को पोर्न की लत से बचाने के लिए पोर्न पासपोर्ट लॉन्च किया गया? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी स्पेन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पेन। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में स्पेन सरकार के द्वारा किशोर में ऑनलाइन वयस्क सामग्री की लत को रोकने के लिए पोर्न पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। यह पासपोर्ट जो है बच्चों को R-रेटेड डिजिटल सामग्री तक पहुंचने से रोकेगा। पोर्न पासपोर्ट स्पेनिश सरकार के नए डिजिटल वॉलेट ऐप के अंतर्गत एक पहल है, जिसे आधिकारिक तौर पर डिजिटल वॉलेट बीटा नाम दिया गया है।
यह ऐप इंटरनेट प्लेटफॉर्म को यह सत्यापित करने में सक्षम करेगा कि पोर्नोग्राफी देखने वाला व्यक्ति कानूनी उम्र का है या नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में रेचल रिप्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन की रेचल रिप्स पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी के द्वारा अपना नाम बदलकर सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया गया? ऑप्शन ए टाटा कैपिटल, बी IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड, सी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी इंडिया बुल्स हाउसिंग लिमिटेड फाइनेंस लिमिटेड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की लीसा नंदी को किस देश में सांस्कृतिक, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? उत्तर है ब्रिटेन। लीसा नंदी को सांस्कृतिक, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री ब्रिटेन में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRA मुंबई और किस संस्थान द्वारा समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन ए IIT रुड़की, बी IIT बॉम्बे, सी IIT धारवाड़, डी IIT मद्रास। राइट आंसर है ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। IRA मुंबई और IIT बॉम्बे के द्वारा समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है जेनेवा में। 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 का आयोजन जेनेवा में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? उत्तर है 63वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत 63वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? उत्तर है नंदिनी सेन गुप्ता को। नंदिनी सेन गुप्ता को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? उत्तर है अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री श्री किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया निर्माण पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बी कोयला खनन, सी सिविल सेवा, डी बिजली उत्पादन। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।